हेलो नमस्कार, आप सभी को फिर से इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगले 5 से अगले 10 दिनों पे कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश होगी, कहाँ पर कैसा टेम्परेचर रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव का लेटेस्ट अपडेट के साथ और भी कुछ चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों, आज 12 दिसंबर है और ये आज का सैटेलाइट का मैप है। तो करंटली एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपर बना हुआ है और ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से आज और 13 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी जारी रह सकता है। और इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के दौरान आएगा, बट उसका इफेक्ट मोस्टली अफगानिस्तान के ऊपर ही रह सकता है और वो सिस्टम काफ़ी ऊपर से भी जा सकता है, इसलिए उसका कोई भी खास इम्पैक्ट भारत के पहाड़ी हिस्सों पर होने की संभावना नहीं रहेगा। कुछ हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी हो सकता है, बट ज़्यादा कोई खास इम्पैक्ट का संभावना नहीं है। और दक्षिणी भारत के मौसम पर आएंगे तो बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना था वो सिस्टम श्रीलंका और साउथ तमिलनाडु के ऊपर अभी स्थित है और ये कल केरला से होते हुए साउथ ईस्ट अरेबियन सी में एंटर कर सकता है और उसके बाद वो भारत से दूर चला जाने की संभावना है। लेकिन उसका प्रभाव से आज और 13 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, श्रीलंका के हिस्सों पर भारी बारिश का संभावना है और कर्नाटका के हिस्सों पर हल्की बारिश का संभावना है। लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल के हिस्सों पर भारी से अति भारी बारिश भी हो सकता है आज और कल। लेकिन इस सिस्टम जाने के बाद फिर से एक और सिस्टम साउथ चाइना सी से आ सकता है, जो कि कल ये सिस्टम साउथ अंडमान सी पे आज सर्कुलेशन के रूप में एंटर कर सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सिस्टम अंडमान सी पे एंटर करने के बाद 14 दिसंबर को अंडमान निकोबार को क्रॉस कर सकता है और क्रॉस करके साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे एंटर कर सकता है 15 दिसंबर को। और 15 दिसंबर पे एंटर करते ही ये वहां पर लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर 15 दिसंबर के आसपास। और इसका प्रभाव से अंडमान निकोबार आइलैंड पे भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना है 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को। और ईस्टर्ली विंड्स का प्रभाव निकोबार आइलैंड पे रहने की संभावना रहेगा, इसलिए वहां पर 20 दिसंबर तक भी मॉडरेट रेनफॉल जारी रह सकता है। लेकिन यह सिस्टम बे ऑफ बंगाल पे एंटर करने के बाद बहुत ही तेजी से पश्चिम दिशा में आगे जाएगा और श्रीलंका और साउथ तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास में ये 16 दिसंबर के आसपास तक पहुंच सकता है। इसीलिए ये सिस्टम का प्रभाव से फिर से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका और साउथ आंध्र प्रदेश और श्रीलंका के हिस्सों पर फिर से 16 दिसंबर से बारिश इंक्रीज करेगा और 20 दिसंबर तक कंटिन्यू कर सकता है भारी बारिश का एक्टिविटीज ये सभी हिस्सों पर। लेकिन भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल के हिस्सों पर होने की संभावना है 16 दिसंबर से 18 दिसंबर के दौरान तक। हालांकि सिस्टम का कोई खास इंटेंसिफिकेशन का संभावना को लेकर मॉडल से कोई खास संकेत फिलहाल नहीं है। और भारत के बाकी राज्यों पर मौसम मोस्टली साफ ही रहेगा और कंटिन्यूसली बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर पे गिरावट करने की संभावना है। तो फॉग का फोरकास्ट यानी कि कोहरे का फोरकास्ट के बारे में बात करेंगे तो घना कोहरा का संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों पर सुबह और रात के टाइम पर घना कोहरा का संभावना है अगले 4 से 5 दिनों तक। तो और इसके साथ कई हिस्सों पर विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो सकता है। तो टेम्परेचर के बारे में चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहले फोरकास्ट किया गया था कि 10 दिसंबर से मिनिमम टेम्परेचर तेजी से गिरना शुरू करेगा, स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों पर। तो अभी फाइनली ये सभी राज्यों पर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर पे गिरना शुरू कर चुका है। ये राज्यों के अलग अलग स्थानों पर कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन बना हुआ है और टेम्परेचर ये सभी राज्यों के कई स्थानों पर 10 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। और राजस्थान के सिक्कर पे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था कल। और मोस्टली ये टेम्परेचर 13 दिसंबर से और भी डिक्रीज करने की संभावना है ये सभी हिस्सों पर। और इसके साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र के हिस्सों पर भी मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू करेगा, खास करके 13 दिसंबर यानी कि कल से। और ये सभी हिस्सों पर भी मिनिमम टेम्परेचर 10 से लेकर 16 डिग्री के बीच में रह सकता है और कुछ हिस्सों पर 10 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर जा सकता है। तो आज से 20 दिसंबर तक
कोल्ड वेव की कंडीशन लगातार बना रहने की पॉसिबिलिटीज है। खास करके अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में। और ये सभी हिस्सों के अलग अलग स्थानों पर मिनिमम टेम्परेचर 3 से लेकर 7 डिग्री के बीच में भी रिकॉर्ड हो सकता है। इस टाइप का कोल्ड वेव की कंडीशन लगातार कंटिन्यू कर सकता है 20 दिसंबर के दौरान तक। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मॉडल का फोरकास्ट है। और इसके साथ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे मिनिमम टेम्परेचर 8 से लेकर 14 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड हो सकता है और कुछ हिस्सों पर इससे भी नीचे जा सकता है। तो आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं कि कौन से लोकेशन पे कहां पर किस टाइप का टेम्परेचर रहेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो और इसके साथ पाकिस्तान के मेजोरिटी हिस्सों पे कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है अगले 7 से 10 दिनों के दौरान तक। और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री तक कंटिन्यू कर सकता है। और बांग्लादेश के हिस्सों पर भी 10 से लेकर 12 डिग्री के बीच में मिनिमम टेम्परेचर कंटिन्यू करने की संभावना है अगले 7 से 10 दिनों के दौरान तक। तो अभी के फोरकास्ट के हिसाब से कोई स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर तक आने की संभावना नहीं है। बस हल्का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना रहेगा पहाड़ी हिस्सों पे। सो आई होप गाइस कि आज के वीडियो से आपको काफी कुछ चीजों के बारे में जानकारी मिला होगा। तो ऐसे ही जानकारी लगातार अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जो भी लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी जरूर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।